अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल में हमने फैसलाबाद और इसके गिरदो नवाह में कई जाली आमिलों के चेहरों से पर्दा हटाया है। उसी तरह आज प्रोग्राम मुजरिम कौन में हमारे सामने कुछ मजलूमीन आए जिन्होंने बताया कि उनके जाली आमिल ने मुबैना तौर पर उनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड किया है। मुजरिम कौन की टीम ने पहले उनका मौकिफ सुना और उसके बाद उस आमिल के आस्ताने पर चले गए। जिस तरह उस आमिल ने अपना आप दिखाया और जिस तरह मुजरिम कौन की टीम को धक्के दिए और दावा बोला, उससे साफ जाहिर होता था कि ये कोई आमिल नहीं बल्कि नौसरबाज है। आज देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में कि वो जाली आमिल कौन है और मुबैना तौर पर उसने किसके कितने पैसे खाए हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद साहब के घर में मौजूद हैं और सईद साहब की मुख्तसर सी एक दास्तान मैंने आपके सामने रखी थी। उसमें ये है कि जी ये अपना एक मकान बेचना चाहते थे और उस मकान के बारे में इनका जो बेटा है वो किसी बाबे के पास जाता था, वो अपने आप को पीर वगैरह कहता है और उनको भी पता चला कि ये मकान वगैरह बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने इनका किसी दूसरे के साथ सौदा करवा दिया। सौदा करवाने के बाद कुछ पैसे इन्होंने वसूल किए और जो असल रकम थी, जब ये बयान देने के लिए वहाँ पे गए कचहरी में, तो बयान के वक्त उन्होंने कहा, ये जो बाबा जी हैं जिनका हम तज़किरा कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पे इनके मुलजिम भी हैं, उन्होंने कहा जी कि पैसे मैं आपको घर जाके दे दूँगा, आप यहाँ पे अपना बयान दे दीजिए। इन्होंने अपना बयान दे दिया वहाँ पे। इनकी आप ये गलती समझ लीजिए, नादानी समझ लीजिए या एक अंधा एतबार समझ लीजिए कि जिसकी वजह से इन्होंने वो पैसे लिए बगैर वहाँ पे बयान दिया। और उसके बाद हुआ ये कि वो बाबा जी, वो पीर साहब जो अपने आप को शायद उन्होंने एक आस्थाना भी बना रखा है, तो उन्होंने अपने आप को पीर डिक्लेयर कर रखा है, उन्होंने इनके पैसे वापस नहीं किए। उसके बाद कुछ अर्सा तक वो इस चीज़ का इतराफ़ करते रहे कि मैंने आपकी पेमेंट जो है वो क्लियर करवानी है, जिस बंदे ने भी क्लियर करनी है मैं ख़ुद उससे करवा के दूँगा, लेकिन ताहाल उसने पेमेंट क्लियर नहीं करवाई। और कुछ अर्सा कबल जब इन्होंने एक एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ दी तो उन्होंने खुलेआम ये कहा कि आप मेरे से पैसे निकलवा सकते हैं तो निकलवा लें। उसके बाद उनको ये लगता था कि शायद इनके पास किसी किस्म का कोई सबूत है नहीं। तो हुआ यूँ कि जो सईद साहब के दामाद हैं उन्होंने भी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स और एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत की रिकॉर्डिंग भी कर ली कि जिसमें ये साबित हुआ कि जो पीर साहब हैं उन्होंने पैसे क्लियर करवाने हैं, लेकिन पीर साहब को इस बात का नहीं पता कि इनके पास वो सबूत भी मौजूद हैं। तो मुबैना तौर पे जो पीर साहब हैं वो इनके मुलजिम हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। उनका नाम मोहम्मद रियाज़ है और इसी इसना में ये जो सारा सिलसिलाकार चल रहा था, इसमें जो इनके दामाद हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि हमें डराता धमकाता है या गन पॉइंट पे आके उसने हमें हरासा किया है और आके कहा है कि जी आप पैसे निकालें, ऐसा कुछ। तो उन्होंने भी एक एप्लीकेशन मूव की और एप्लीकेशन की साथ साथ उन्होंने एक रिट भी फाइल कर दी जब थाने में उनकी एप्लीकेशन पे FIR दर्ज नहीं हुई। मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम तफसील जान लेते हैं। मोहम्मद सईद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका मकान जिसका तज़किरा हम कर रहे हैं, ये कहाँ है, इलाका कौन सा है? मनीराबाद, गली नंबर 7। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका बेटा जो है उसकी उम्र कितनी है और नाम क्या है उसका? उसकी उम्र तकरीबन 28 साल है। हाँ। उसका नाम रहमान सईद है। शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं। अच्छा, आप ये बताते हैं कि वो जो बच्चा है आपका, वो उस रियाज नामी पीर के पास जाता था? हाँ जी, वो एक गौस नामी लड़का है हमारा अजीज। अच्छा, दामाद ही लगता है। वो उसका मरीद है। वो उसका मरीद है रियाज का। तो इसको साथ लेके जाता था। अच्छा, ये जाते किस सिलसिले में थे? वैसे ही जाते थे? मतलब मकसद क्या होता था? वैसे ही जाते थे कि वो बहुत बड़ा पीर है इसलिए। अच्छा जी। और मकसद इसके पीछे कोई नहीं था? कोई मकसद नहीं था। बच्चा आपका करता क्या है? मेरा बच्चा काम करता है। क्या? कपड़े का काम करता है। अच्छा कमा लेता है या बस ऐसे ही? नहीं, बस वैसे ही है, फारग है। ठीक है। और अभी भी आपके साथ ही रहता है? वो जब का मकान फरोख्त किया ना, ऐसे थोड़े से लेके वो मेरे एक बेटा भाई का लड़का उसके पास रहता है। अच्छा, उसके पास रहता है। अब आपके पास नहीं नहीं रहता? रहता। तो इस सारे वाक़े का उसको भी तो इल्म होगा? इल्म सब है उसको। ठीक है। तो अब भी वो उस पीर को पीर ही मानता है या क्या समझता है? नहीं, वो जाता ही नहीं, उसके पास गया ही नहीं, वो दोबारा नहीं गया।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मकान आप बेचना चाह रहे थे, ये क्यों बेचना चाह रहे थे आप? हमें ज़रूरत थी पैसे की थोड़ी सी। हम्म, हमने कहा कोई छोटा जितना मकान ले लेंगे, हम्म, कुछ 8-7 हज़ार रुपया मिल जाएगा, चलो बच्चा समझता है, रेंट का काम कर लेंगे। हम्म, इस चक्कर में उसने कहा कि मैं आपको थोड़े से पैसे दे देता हूँ, बाकी मैं आपको जब रजिस्ट्री होगी ना बाद में दूँगा। कितने पैसे दिए थे उन्होंने? उसने 9 लाख रुपया दिया, 9 लाख दिया, और कितने बाकी थे? 16 लाख रुपया। 16 लाख रुपया बाकी था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप जब उसके साथ मिलना जुलना शुरू किया आपने उस पीर के साथ, जी जी। तो आपका उसके साथ एतमाद बन गया था? बस वो जब लेके गया उसने बात किया, वही बात हुई है उससे 1-2-3 दफ़ा बस, इसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं। ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी को आपने ये मकान बेचा है, जी जी। वो पार्टी कौन थी? वो कोई बाट है कचहरी बाजार के, उसने लिया था, अच्छा, तो उसका नाम है इसमें। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि डायरेक्ट आप उस पार्टी के साथ मिले हैं, उनसे बात की है आपने? हमने की थी बात, कहता वो मैं आपके हक में बयान दूंगा। उसने दे दिए पैसे? हाँ जी, पैसे सारे बाबे ने लिए हैं। जब हम थाने में गए थे उससे बात की थी, कहते मेरा बाप नहीं मानता, मतलब गवाही जो देने के लिए। गवाही देने के लिए बाप नहीं मानता, वो कहता कि इसमें हमने नहीं पढ़ना, हाँ, सुनो। हमने पैसे दे दिए हैं। हमने पैसे उसे दे दिए हैं बाबे। ठीक है। अच्छा, बाद में जब आपने आके बाबे को कहा कि उन्होंने तो पैसे दे दिए हैं, फिर उन्होंने क्या कहा? पहले तो जब पैसे दे दिए उससे मांगे, उसने बोला आपका मुझ पर एतमाद है। वो बहुत साथ था जो आपको रिश्तेदार बता रहा हूँ, उसका भी 78 लाख रुपया उसने खा लिया है। अच्छा। लेकिन फिर भी वो मगर फिर रहे हैं कि शायद हमें मिल जाए। लेकिन उसके बाद कहता है जी 3 माह के बाद मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है। उसने बोला यार तुम मोतबार कर लो, हमारे भी पैसे फंसे हैं, जब 3 माह होंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जब भी जाते हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, 3 माह गुजर गए, देता ही नहीं। अभी उसके बाद 2 साल निकल गए। 2 साल हो गए। तो नहीं 2 साल। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस सारे सिलसिले में आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि अभी एप्लीकेशन देनी चाहिए, कोई ऐसा करना चाहिए? उसमें कोशिश ही करते रहे 1 साल तो कि किसी तरीके से हमें पैसे दे ही दे। फिर वो एक अपना नफीस नामी रंधावा है, उसको लेके गए थे। उसने फिर बड़े प्यार से उसको समझाया। उसने बोला जी हमारे पास प्लाट हैं तो हम आपको प्लाट दे देते हैं चंचल वाले में। अच्छा, ठीक है। दिखाए प्लाट। ठीक है। फिर ये उसने फर्द दी उसे, ये नीचे वाली ठीक है। 12 मरले की। ठीक है। तो ये 12 मरले की फर्द है, हम आपको रजिस्ट्री करा देते हैं, आप 30,000 रुपया दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पंचायत हुई, इस पंचायत को हेड करने वाला कौन था? हेड किसने किया? पंचायती कौन था ये जो आप बताते हैं? डॉक्टर खालिद पंचायती था। अच्छा, तो ये वो चेयरमैन है उस इलाके का। उस इलाके का चेयरमैन है। तो उसके पास आप किस तरह से गए? आप उसके पास गए? नहीं, हम गए थे वहाँ पे MNA साहब के पास। पंचायती ने बोला जी, वो आया, वो बोला जी मैंने मकान बेचा ही नहीं, ना मुझे मालूम है। अच्छा। तो जो दूसरा है उसको उसने तो आना ही नहीं, अच्छा। शराजी ने। क्यों कि हम खुद कहते हैं कि हमारा उसके साथ कोई मसला ही नहीं। ठीक है। वो कहता है नहीं जी बुलाओ, उसकी माँ मरी है, जब थोड़े दिन निकलेंगे तो फिर आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने 1-2 एप्लीकेशंस दी हैं, इन एप्लीकेशंस पे कोई अमल दरामद हुआ है? कुछ हुआ नहीं, ऐसा? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप थाने के चक्कर लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा कोई और तरीकाकार आपको किसी ने सजेस्ट किया कि किस तरह से इससे पैसे निकलवाने हैं, कि कोई नहीं? अभी तो सिर्फ दरख्वास्तें दी हैं 1-2। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नवीद अनवर। नबील साहब, आप इनके क्या लगते हैं? जी, मैं इनका दामाद हूँ। दामाद है। अच्छा, आप इस केस को परसू भी कर रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं, क्या नतीजा निकला अब तक, और कौन है असल मुजरिम, कौन है? मनान भाई ये बाबा सरगना है, ये डीलरों को आगे लगा के पहले लोगों को लूटता है। अच्छा। बाद में अब पहले अपनी ज़मानतें देता है कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, आपने पैसे मुझसे लेने हैं, अब मेरे कहने पे आपने बयान देने हैं, आपने मकान देना है, पैसे मुझसे लेने हैं, इसको छोड़ो, इसको आप नहीं जानते। जब पैसों की बारी आती है फिर कहता है उनसे जाके लो, मेरा क्या ताल्लुक है। दूसरी बात ये कि ये जो गौस है ना, वो मेरे ससुर का अजीज़ है। ठीक है। वो मेन बंदा है इसके पास लेके जाने वाला। ठीक है। वो इस गैंग का आदमी है, इसका रुकन है, और उसने अपने ससुरवाल वालों का भी 80 लाख इसके पास फंसाया हुआ है। ठीक है। अब वो मतलब उनका दामाद है, ज़ाहिरी बात है वो बेटी की वजह से खामोश है, मजबूर है, लेकिन ये पक्का बाबे के गैंग का आदमी है गौस। आप समझते हैं कि उनके अंडर ये काम करता है, खुद भी खाता है पैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पंचायत हुई है डॉक्टर खालिद के पास, MNA साहब है शेख खुरम शहजाद हल्के के हमारे,
उनके पास हम गए थे तो उन्होंने डॉक्टर खालिक के पास हमें भेजा कि वो आपकी पंचायत कराएंगे, आप जाओ और आपको इंशाल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। तो हमने उनको शेख साहब को कहा था, शेख साहब हम गरीब आदमी हैं, एतबार करके हम तो लुट गए हैं, सारे लुट गए हैं, रोड पे आ गए हैं। इनका हाजी साहब का एक बेटा है, वो मतलब इनको नहीं केयर नहीं इनकी करता, ये मेरे साथ ही रहते हैं, इनकी कफालत मैं करता हूँ। तो अब ये रियाजुद्दीन ने मेरे ऊपर पटिशन डाल दी थाने जंग बाज़ार में कि जी मैं इसके घर असला लेके गया, इसको कत्ल की धमकियाँ दी, जबकि मैं 6 माह से इसके घर गया ही नहीं। ठीक है। ये मुझे अंदर करवाने के चक्कर में है कि इनको ब्लैकमेल करेगा, इनसे लिखवाएगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। और जो हमारे पास ऑडियो और वीडियो है वो ये चीज़ साबित करती है कि इसने हमारे पैसे देने हैं, ये जिम्मेदार है। ठीक है। पुलिस हमारी ऑडियो वीडियो सुनती नहीं, उठा के क्या साइड पे रख ऑडियो देती में क्या कहता है ये? ऑडियो में ये मेरे साथ इसकी गुफ्तगू है, क्योंकि हाजी साहब जो है ना ये ऊंचा सुनते हैं, ये ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो मैंने इसके साथ गुफ्तगू की थी, उसमें ये कहता है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपके पैसे क्लियर कराने हैं, मैं ज़िम्मेदार हूँ पैसों का, ठीक है, या प्लाट ले लो, वो चंचल वाले ज़मीन है वो ले लो, इस तरह की गुफ्तगू है। फिर मियाँ अभी है, उनके घर पे पंचायत हुई थी, ये नहीं आया, इसने वो डीलर भेज दिया शराबी, हमने उसकी वीडियो बना ली, ठीक है। उसमें भी वो कहता है कि बाबा जी के ये रियाज के कहने पे, ये प्लम्बर था बेसिकली, ये पहले प्लम्बर का काम करता था, नहायत बेशर्म और घटिया आदमी है, लोगों के घर लूट रहा है और लोगों को गुर्बत की लाइन से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस बंदे की वजह से। तो गैर कानूनी काम हमको करना नहीं चाहते, ना हमने किया ना हमने करना है, ठीक है। लेकिन इसने हमें ना रोड पे फेंकने वाली बात है, इसने हमें घर से उठा के वहाँ रोड पे पे क्या फेंक को दिया। दमशम भी करता है? सारा कुछ ही करता है ये, बेसिकली ये औरतों का पीर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा ठीक है। ठीक हूँ। ये गैंग है पूरा। है। इंशाल्लाह ताला मुझे तो सिर्फ अल्लाह का खौफ है, ठीक। मैंने इससे कोई नहीं डरना। ठीक। इसने थाने में भी मुझे बड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपको वो ऑडियो सुनवा देते हैं कि जिस ऑडियो कॉल का तज़किरा हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऑडियो कॉल आप सुन लीजिए। वो इनके और उस बाबे पीर के दरमियान में वो ऑडियो है, वो आप सुनिए और सुनने के बाद फिर आगे लेके चलते हैं। और इसके बाद हम उस बाबा जी तक भी पहुँचने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाएंगे, हम उससे भी बात करेंगे। पहले तो उसका हम ये चेक करेंगे ना कि वो पीर किस लेवल का है और वहाँ पे जो उसने आस्ताना बना रखा है वो किस दर्जे का है और वहाँ पे आने वाले मुरीद जो हैं वो उसको क्या समझते हैं। दूसरा, इनकी जो प्रॉपर्टी है या इनका जो मामला है वो भी उसके सामने रखेंगे, उसकी ऑडियो भी सामने रख देंगे और फिर आगे मज़ीद देखेंगे कि किससे मिला जा सकता है और किससे बात की जा सकती है। अभी आप वो कॉल की ऑडियो सुनिए और उसके बाद हम वहाँ पे मौजूद हों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या रास्ते जी शराबी 24 घंटे रास्ते ਚ ਡੇਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਵਾ ਲਿਓ। ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹ ਖਾ ਦਾਂਗੇ। 18 ਲੱਖ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, 18 ਲੱਖ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ 30 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਢਾ ਲਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। नाजरीन, इस वक्त हम पीर साहब के दरवाज़े के बाहर मौजूद हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि ये घर में हैं या नहीं हैं। घर में तो वैसे होते हैं आमतौर पे, ये आस्ताना इनका, और मिल जाते हैं तो फिर इनसे हम बात करते हैं। इसको भी सर करना, आप तसल्ली से जेड़ा फौजी बुलाना तुसी बुला लो, मैं बैठा है।
ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਆਰਪੀਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ फिर तो होनी चाहिए, फिर तो और भी अगे चलने हैं फिर ये मेरी मुलाकात है तो। अच्छा पीर साहब मुझे ये बताएंगे ये कब से ये सिलसिलाकार आपका? ये हो गया मेरा ख्याल से कुछ 14 साल 13-14 साल क्या सिलसिलाकार क्या आपका मतलब एजुकेशन क्या आपकी? एजुकेशन ਅਸੀਂ मैट्रिक की मैट्रिक करने के बाद उसके बाद कोई दीनी तलीम जिन्नी तलीम कराने पास पढ़े हैं बस इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं कारोबार करते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने ये बनाया हुआ है ये यहाँ से आके लोगों को फैज़ वगैरह लेते होंगे ना ਫੈਜ਼ मिलता ही है तो बैठे हैं तो क्या वरना कोई ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ नहीं नहीं अनएजुकेटेड है ना आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि नहीं मैट्रिक पढ़े हैं 10 पढ़े नहीं मैट्रिक तो यहाँ पे कोई तलीम ही नहीं है, यहाँ पे तो जो 16 पढ़े हुए हैं उनको भी नहीं कुछ ਨਾ समझा ਨਾ जाता, ਨਾ आपने तो ਇਹ मैट्रिक ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫੈਜ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं, ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਇੱਥੇ आपको ਤਾਂ क्यों ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ क्यों मैट्रिक ਨਾਲ तलक दा आपको क्यों अल्लाह ने फैज दे दिया? यहाँ पे तो हुजूर की जात जो है उन पे सबसे पहली वही जो आती है उसमें पहला लफ्ज इकरा है, पढ़। हाँ। आप तो कह रहे हैं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको क्यों नहीं फैज नहीं दे दिया? सरकारों ने फैज दिता नहीं बकायदा कौन सी मुरीदी की सरकार है, क्यों दे दिया मैं तो आपको? आस्था ने- आप एक अनपढ़ आदमी हैं, आपको क्यों दे दिया अनपढ़ फैज? क्यों तू ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ सर ਦੱਸੋ। मेरी एमफिल एजुकेशन अच्छा बस नहीं बस नहीं हाँ। हाँ मुझे ना आप सिखाएं, ਤੁਸੀਂ मैं ਵੀ ਨਾ कुरान ਸਾਨੂੰ पाक का ਸਿਖਾਓ। हाफिज भी हूँ और ਅਸੀਂ मुझे ਇੱਥੇ सारा ਬੈ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ नहीं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਆ सर अभी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ अभी- ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ भैया, 15 ਬੁਲਾਓ 35 ਬੁਲਾਓ भाई, ਅਸੀਂ अभी- ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ हज़रत- 2-3 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਈਦੀ ਆ ਉਹ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੋ ਖੱਪੂ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੇ अभी पता ਮੇਰਾ चला। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ अभी पता ਆ चला। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह अभी पता चला। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ अच्छा मुझे ये बताएं ये जो पीरी की तो आपका अभी कच्चा चट्टा खुल जाता हाँ है, जी। मैं देख लेता हूँ आप कितने पानी में इंशाल्लाह हाँ। ताला। मुझे ये बताएं कि ये जो बुजुर्ग है वो जिसका मर्जी नंबर यार साइड पे बैठ के ना नंबर मिलाओ आप। दीन की कुछ बुनियादी चीजें तो आपको आती ही होंगी, नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं अल्लाह तौबा करते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं बस कलमे ये कोई शलमे हमारा ये वो बिजनेस नहीं है ये हाँ, हमने मैंने पूछा कारोबार का बेस नहीं मैंने बनाया। पूछा आपने बिजनेस हाँ बनाया जी कि नहीं तो बनाया? फिर आपने क्या पूछा नंबर मिला लिया? डॉक्टर साहब वो नवीद ਦਾ ਨਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ नहीं मैं आप ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਮੋਸ਼ ਰਹੋ जी ਤੁਸੀਂ। जी जी ਨਵੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸੀਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਦ ਦਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟੀ 41 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੇ 3-4 ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਸਤਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ मेरे ना करवा दो ठीक है। क्या हाल है जी? ठीक है जी, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। पहले मेरा तारुफ सुन ले उसके बाद फिर इनका कर लेते हैं, ठीक है? मेरा नाम सर अब्दुल मन्नान है, एंकर पर्सन हूँ मैं और 4 साल से मैं क्राइम प्रोग्राम कर रहा हूँ और तकरीबन मैंने ज़्यादा नहीं तो कोई 100 की तादाद में मैंने बाबे पकड़े हैं, ठीक है जी? और इसके अलावा मैं पेशे के एतबार से वकील हूँ, ठीक है? और मेरा LLM क्लियर हो चुका है। वकील मैं पिछले सर सुन लें और मैं वकील फौजदारी का वकील हूँ, CPO ऑफिस के साथ मेरा ऑफिस है, ठीक है? ठीक है जी। और ये सिलसिलाकार है और ये जो है ना आपके पीर साहब ये अपने मुंह से इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि ये एक अनएजुकेटेड मैट्रिक पढ़े 10 पढ़े ਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਪढ़े ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਗੱਲ हर सबर तो कर हाँ। लो, मैट्रिक पढ़े। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ हाँ, ਲੱਗਾ ਤੂੰ ये खुद इतराफ कर रहे हैं कि जी ये मैट्रिक पास हैं और इसके अलावा इन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है और अभी तो मैं इनसे फिलहाल दीन की चंद बातें पूछने लगा हूँ, उसके बाद जो ਅਸੀਂ प्लॉट ਕੁਛ स्लॉट ਨਹੀਂ है ना ਦੱਸਣਾ वो तो ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ बाद ਜਿੱਥੇ में ਦਿਲ बात ਕਰਦਾ करेंगे ਕਰੋ ना, वो तो बाद में ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ बात ਗੱਲ ਵੀ करेंगे। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ये- ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾ ये इनकी पुलिस आप ਨੂੰ ਬੁਲਾ, तड़ियां ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੁਲਾ। इनकी आप तड़ियां देख रहे ਹਾਂ हैं, इनकी आप ਇੱਥੇ ਕੋਈ बदमाशी ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ कर ਗੁਨਾਹ रहे हैं। ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਆਨ ਕਰਕੇ ठीक ਬੈਠਾ है ਜਾ जी। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ये हाल है। ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਸਤਾਨਾ ਮੈਂ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆਸਤਾਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ नहीं आप मुझे ये बताएं कि आप इतने तलख क्यों हो ਉਹ रहे ਤੈਨੂੰ हैं? ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ओ यार ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ अभी तो मैं ਤੂੰ मकसद ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ यार ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं मैं सिर्फ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਨਾਲ नहीं ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਾਜ ਆਸਮੂਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਤੂੰ ਕਰ आपने 15 ਤੇ किया ਫੋਨ ਕਰ ਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ नहीं ਫੌਜੀ आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵੈਸੇ ਆ ਤੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ चलें, ਕਲੀਅਰ आप- ਕਰਦਾ नहीं लेन देन का मामला तो अभी मैंने कुछ कहा ही ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ अभी ਕੋਈ तो ਗੱਲ ਨਹੀਂ मैंने- ਕਰਨੀ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ओ ਅੰਦਰ भैया, ਕਰਵਾ अभी ਚੱਲ तो ਬਾਹਰ मैंने- ਉੱਠ ਕੇ अभी तो ਉੱਠ मैंने ਕੇ कुछ ਬਾਹਰ कहा ਆ ही नहीं। ਚੱਲ ਉੱਠ नहीं। ਜਾ ਕੇ 15 ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ नहीं, ਲੱਗਿਆ नहीं, ਬਾਹਰ नहीं, ਨਹੀਂ नहीं, ਇੱਥੇ ਬੰਦ हाथ ਕਰ चला के नहीं कर सकते। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ हाथ चला के नहीं, ये पब्लिक प्लेस है भैया, बाहर निकल। पब्लिक प्लेस है ਉਹ भाई। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ये ਪਹਿਲੇ घर नहीं है आपका, आस्ताना ਉਹ है। ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ओ ਮੇਰੇ भाई आस्ताना नहीं ਬੱਚੇ है। ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁਲਾ ਕਰ ਤੋ ਕਰ यार ये आस्ताना नहीं ਨਹੀਂ
ਕੋਈ ਆਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ क्या ये ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ यहाँ ਤੇਰੀ पे ਮੈਂ ਬਕਾਲਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ठीक है सर आप रोल हाँ, सकते हैं मुझे ये चल बताएं- बाहर हो, मुझे जा ये जाके बताएं- चला। मुझे ये बताएं ये पब्लिक प्लेस है ना ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਕਾਦੀ ਹੈ ਆਣੇ, ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਪਲੇਸ ਮੇਰਾ ਆਣੇ। ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ भैया आस्ताना आपका ਪੁੱਛ लोग ਕੇ आ ਹੁੰਦੇ रहे ਨੇ हैं। ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ लोग- ਹੁੰਦੇ नहीं, ਨੇ कोई भी इजाजत लेके नहीं ਇਜਾਜ਼ਤ आ ਲੈ रहा, ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ खुलेआम आ ਚੱਲ रहा है। ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ खुलेआम ਚਲਾ आ ਤੇਰਾ रहा है। ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੀ खुलेआम आ रहा है ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਤੁਸੀਂ भैया- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ओ ਦੇ भैया, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ये ਚੱਲ पुलिस आ रही ਤੁਸੀਂ है ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ पुलिस आ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ रही ਦਿਓ भैया पुलिस आ रही ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ पुलिस आ लड़की लगी है। पुलिस आ रही है भैया अल्लाह पुलिस। नाजरीन ये सूरत हाल आपने देख ली है। अव्वल तो हम जूता उतार के गए हैं, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। ये सारी रिकॉर्डिंग आपने सुनी भी है और उसके बाद पीर साहब की गालियाँ भी आपने सुन ली हैं। अपने मुंह से वो इतराफ़ कर रहे हैं कि मैं मैट्रिक किया हूँ और उनके लिए मैट्रिक जो है वो बड़ी फ़ख्र की अलामत है। अपने मुंह से वो इतराफ़ कर रहे हैं कि जी मैं अनएजुकेटेड भी हूँ और उसके अलावा उन्होंने आस्ताना बनाया और मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको गुस्सा किस चीज़ का आ गया। अगर आप बहुत अच्छे पीर हैं, लोगों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको गुस्सा किस चीज़ का आ गया, आप बात करें आराम से। और उन्होंने वो जो असल मुद्दा था, वो जो जिनका मकान वगैरह हड़प हो गया, जिनका पैसा खा लिया इन्होंने, वो तो हमने अभी बात ही नहीं की सिरे से। हमने तो सिर्फ उनके आस्ताने के हवाले से चंद सवाल किए हैं और उनको गुस्सा आ गया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, तड़ियाँ चड़ियाँ जो भी लगाई वो भी आपने देख ली हैं। और अभी हमने पुलिस को कॉल की है, उन्होंने कहा जी मैं देख लूँगा, पुलिस को भी देख लूँगा, मैं सारा कुछ ही देख लूँगा, मैं सोशल मीडिया पे ये कर दूँगा वो कर दूँगा। बहरहाल उन्होंने एक लंबी तफसील बताई है और पुलिस को कॉल किया हमने इंशाल्लाह, तो देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। ये आप देख रहे हैं और बाबा जी के मुँह से झड़ते हुए जो फूल हैं वो आपने सुने हैं। और जिस तरह से उन्होंने गालियाँ बरसाई हैं, जिस तरह से उन्होंने इतराफ़ किया है कि वो अनएजुकेटेड है, जिस तरह से उन्होंने आस्ताने का बताया, आस्ताना बनाया हुआ पब्लिक आती है जाती है सब कुछ है। और अब जो उन्होंने गालियाँ बरसात जो कर दी है गालियों की, वो भी आपने सुन ली है। और अब देखते हैं कि पुलिस इस पे क्या अमल दरामद जो है वो करती है। जो हैं मुद्दईयान हैं उनकी तो अभी हमने सिरे से बात ही कोई नहीं की थी। तो ये इस बंदे का हाल है। और आप देख लीजिए कि यहाँ पे अहले मोहल्ला सब रहते हैं। एक बंदा अगर सच्चा है तो उसको इतना कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसको इतनी गालियाँ नहीं देनी पड़ती, वो सीधा सीधा सवाल का जवाब दे सकता है। ये मुबैना तौर पे जो मुद्दई हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा पैसा इन्होंने खाया है और हमने अभी उस हवाले से बात ही नहीं की सिरे से। हमने सिर्फ उनसे एजुकेशन पूछी है, उनका आता पता पूछा और इसी पे उन्होंने जो है वो गाली गलौज देना शुरू कर दी, इसी पे उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। ये सब लोग हैं, मैं इनमें से किसी से भी पूछ लेता हूँ कि ये पीर हैं तो किस दर्जे के पीर हैं। उन्होंने एक आस्ताना तो बना रखा है, इतना तो पता है। सिर्फ हम अंदर लेके गए जूते उतार के, और जूते उतारने के बाद हमने उनसे पूछा कि सर आप आस्ताना चला रहे हैं ना, तो कोई एजुकेशन कोई तालीम, क्योंकि तालीम की बुनियाद पे तो इस्लाम टिका हुआ है, सबसे बुनियादी चीज़ तो है ना तालीम। उन्होंने कहा जी मैं मैट्रिक हाँ तो यही बहुत है और मैं कुरान पाक पढ़िया वा, इस तो अलावा कहता कोई तालीम नहीं। और उसके अलावा उन्होंने सिर्फ गालियाँ दी। उन्होंने पढ़ा वो तालीम दे रहे हैं ना, सिर्फ वही कर रहे हैं ना। नहीं उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना, वो खुद कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उसके अलावा उन्होंने सिर्फ गालियाँ दी हैं। मुझे ये बताएं कि जिन्होंने अगर कुछ पढ़ा हुआ तो वो इस तरह की माँ बहन की गालियाँ गली में निकल के देते हैं। बस ठीक है। पढ़े हैं, नमाज पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़े, चल निकल जा इथों, निकल जा, तेनू कहता ही हो, जा जाके चला तेरा जिथे जो दिल करता। भैया ये चलना है किसी 10 पढ़े हैं, इलाके च बैठे इन्ने अरसे तक किसी कोई दुख तकलीफ नहीं साडे तो हमने आपको क्या कहा? तू आया कि लैन तुसी लोकां ने लैन दे मामले नु नहीं मैंने तो सुबह रेट करांगा मैं जरूर कर, जरूर मैं इंतजार, तुसी लोकां ने पुलिस सर मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ। आपने रिट कर लैन देन ओना साडा अदालत च केस चलेंदा, तू की लैना है भैया मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ। आपने रिट कीजिएगा कुछ नहीं है सर। मैनू ये दसो कि गल हुण मैं तुहाडे नाल गल कर रहा हां, तुहानू मैं कुछ किया, तुसी मैनू गाल ते नहीं कढ रहे। मेरी उधर जान देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸ सर ਵਾਸਤੇ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, मैं इस शहर च हेलो जी ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੱਲ। ਸੌ ਬਾਬਾ ਫੜਿਆ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਾਜਨ ਹਾਂਜੀ ਜਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ।
ਬਾਂਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਭਾਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੰਗੀ नहीं है। जरूर किसी की इज्जत को उछालना मेरे वीर। नाजरीन ये पुलिस जो मुतलका थाना है वहाँ से पुलिस आ गई है और पुलिस जो है उन्होंने आके उनको कहा कि अभी हम इनको लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि जी ये भाई साहब जो है ये थाने जाते हैं या नहीं जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, और अगर जाते हैं तो इन पे कोई FIR वगैरह दर्ज होती है, गाली गलोच या जो भी है ये अभी पता चल जाता है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के 2 अहलकार इस वक्त मोटर बाइक पे यहाँ पे पहुँचे हैं। ये अंदर इनका आस्थान है और कैमरामैन दिखा रहा है आपको, अंदर जा रहे हैं वो। तो उसके बाद मज़ीद देखते हैं कि क्या होता है, क्या इनको गिरफ़्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर बंदा सच्चा हो तो बंदे को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, नहीं, वो खुद जाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं। अंदर पुलिस जो आस्थाने में गए हैं, हम भी चलते हैं साथ ही। पुलिस को उन्होंने कहा जी आप जाएं और मैं आता हूं, और इसके अलावा उन्होंने हम पे भी कहा है जी कि हमारे यहाँ पे इन्होंने धावा बोला है। हालांकि आस्थाना उन्होंने बना रखा है, आस्थाना में लोग आते हैं जाते हैं इसी तरह से रूटीन के साथ, रूटीन मैटर है, दरवाज़ा खुला हुआ। और जो मज़ीद हैं उनके साथ भी हम अभी, उन्होंने अपने वो किसी केस वगैरह की बात की है, तो अभी वो कह रहे हैं कि जी 2000 रुपया लेके ये लेके आ गए हैं। मज़ीद हम चलते हैं, चौकी चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या बात होती है। नाजरीन इस वक्त हम थाना जंग बाज़ार की ये चौकी है गुलफिशा, और यहाँ पे हम आए हैं। पीर साहब भी आ गए हैं, पीर साहब भी आ गए हैं, पीर साहब भी आ गए हैं, और पीर साहब का कहना ये है कि हम 2000 रुपया लेके आए हैं। ਤਾਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਪਨ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜਾ। भाई ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਸਕਦੇ। मैंने तो अभी आपके साथ अदालत की कोई बात ही ਲੈਣ नहीं ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ की। मुझे ये बताएं, मैंने आपसे कोई बात की? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੱਲਾ आप ਹੁੰਦਾ? मुझे ये बताएं कि आपने गाली ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ नहीं, ਆਏ? आपका आस्थाना भाई। ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ भाई आप चुप करें। ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਣਾ ਆ। मेरी सुनोगे, मेरी सर ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ? ਕੌਣ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਏ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ। ਆਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਆਸਤਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, CPO ਔਰ RPO ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 150 ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ CPO ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਆਹ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਮੌਕਫ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਆਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਆਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪੱਟਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਰਾਜ਼ਾਬਾਦ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਮਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵੇਦ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥਾਣੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਥਾਣੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਭਗਤਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਖਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸੁਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਆਸਤਾਨੇ ਤੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਲਫ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ? 3 ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਥਾਣੇ ਚ। ਨਾ ਸਰ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ, ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਸੁਣ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਫ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਆ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह उस पीर ने अपनी जुबान से अपना आप दिखा दिया। पुलिस ये चाहती थी कि टीम मुजरिम कौन अपनी मुद्दत में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाए, लेकिन टीम मुजरिम कौन ने अपने आप को गालियां देने, धक्के देने और धमकियां देने को उस पीर के खिलाफ किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं दी, बल्कि उसको माफ़ कर दिया। इसके अलावा वो नौसरबाजी जो वहाँ बैठकर वो अपने आस्थाने में करता है या मुबैना तौर पर लोगों के पैसे खाता है, उस हवाले से हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना होगा कि क्या उस आस्थाने को चलना चाहिए या नहीं, क्या उस शख्स को पकड़ना चाहिए या नहीं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में ऐसे पीरों और फ़कीरों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मौसर कानून मौजूद ही नहीं है। आज पीर पकड़ा जाता है तो कल रिहा हो जाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे पीरों को अपनी स्क्रीन पर आपके सामने लाएं ताकि आप जान सकें कि सच क्या है और झूठ क्या।